अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ANG 504 का लेसन 21 स्टार्ट करेंगे, जो कि फाइनल टर्म सीरीज़ का फर्स्ट लेसन है। इसमें हमने इनपुट प्रोसेसिंग एंड ऑटोनोमस इंडक्शन थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अटेंशन के ऊपर कुछ बहस की गई है, कुछ क्रिटिसाइज़ किया गया है, कुछ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स जो हैं वो रखे गए हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे गए हैं, ठीक है। उन सबको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी लेसन है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, उन्हें आप लोगों ने गौर से देखना है। पहले तो स्टार्ट करते हैं, अटेंशन क्या होता है। अटेंशन किसी भी चीज़ पर जो है वो गौर व फिक्र करना, ठीक है। अटेंटिव होकर जो है वो सुनना, वो सारी चीज़ें अटेंशन में आती हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ठीक है। कॉन्शियस रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी पिछले लेसन में अच्छे से पढ़ कर आए हैं। बेसिकली इस पैराग्राफ में जो बताया गया वो ये बताया गया है कि अटेंशन जो है वो ज़्यादा अटेंशन देना जो है वो ज़्यादा सीखने का सबब बनता है, ठीक है। अब वो किस तरह से बनता है, वो वन बाय वन जो जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं उनको पढ़ते हैं एंड देन उसका मतलब समझते हैं। यहाँ बताया गया कि रिसर्चर्स हैव डेवलप द आइडिया। उन्होंने क्या आइडिया डेवलप किया था कि अमाउंट ऑफ अटेंशन जो है वो इस हद तक असरअंदाज हो सकती है कि जो एसल इनपुट है और हमारा इंटरेक्शन है वो इनटेक में बदल जाता है। किस तरह से बदलता है, अब यहाँ पर श्मिडिट जो था, श्मिडिट के बारे में बताया गया कि हैज़ बीन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन प्रमोटिंग दिस व्यू। इस व्यू को प्रमोट करने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल करेक्टर था, ठीक है। किस तरह से इसने क्या किया था, इसने डिस्टिंग्विश की थी अटेंशन की डिफरेंट टाइप्स को, जब डिस्टिंग्विश किया था उनमें से वो यूज़ करता है टर्म नोटिसिंग, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि ही यूजेस द टर्म नोटिसिंग टू रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सम स्टिमुलस इनटू फोकल अटेंशन। अब इसका क्या मतलब है, इन सिंपल वर्ड अगर मैं बताऊँ तो वो यूज़ करता है टर्म नोटिसिंग ये रेफ़र करने के लिए कि नोटिसिंग जो है वो कुछ स्टिमुलस को फोकल अटेंशन जो है इसमें लाने और फिर माइंड में इसको किस तरह से रजिस्टर होता है उस सब की तरफ इशारा करता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या था कि जो नोटिसिंग टर्म है ना वो बेसिकली करती क्या है कि हमारा जो स्टिमुलस होता है उसको फोकल अटेंशन जो है इसमें लाने और फिर माइंड में इसको रजिस्टर करने की तरफ इशारा करती है। यानी कि जो चीज़ें हम देखते हैं, जो बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं, वो सारी चीज़ें माइंड में किस तरह से सेव करती है, वो सारी चीज़ें इसने नोटिसिंग के साथ जो है वो रेफ़र करके बताई हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बताया है कि इट्स सिंपली अकरेंस वेदर वॉलंटरली और इनवॉलंटरली। इसका क्या मतलब है कि चाहे रज़ाकाराना तौर पर या गैर इरादी तौर पर, ठीक है, वो महफूज करता है जितना भी डाटा होता है, ठीक है। ही रिजर्व्स द टर्म अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस, ठीक है, फॉर एक्सप्लिसिट नॉलेज, अवेयरनेस ऑफ अ रूल और जनरलाइजेशन। अब यहाँ पर उसने जो है वो एक टर्म अंडरस्टैंडिंग और एक अवेयरनेस के बारे में बताया एक्सप्लिसिट नॉलेज के थ्रू कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि श्मिडिट जो था ये एक ऑप्टिमिस्टिक था, किस लिए, पुरज़म था। यानी कि ऑप्टिमिस्टिक मीन के बड़ा ही पुरज़म था अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ काइंड ऑफ अटेंशन। अब बोथ काइंड ऑफ अटेंशन में क्या था, अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस जो है ये दो एक तरह से उसने टर्म्स बताई थी, तो इनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा पुरज़म था। हिज मेन एविडेंस सपोर्ट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ नोटिसिंग। जो इसका मेन एविडेंस था वो नोटिसिंग की इंपॉर्टेंस को जो है ज़्यादा सपोर्ट करता था, ठीक है। और वो क्या आर्ग्यू करता था, दैट नोटिसिंग इज़ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू इनटेक। इनपुट क्या जो हम लेते हैं और उसके बाद वो इनटेक में किस तरह से बदल जाता है, यानी कि उस डाटे को हम आगे से सेव करके यूज़ किस तरह से कर रहे हैं, तो वो क्या करता है लास्ट पे जो मेन इसका ओवरऑल सारा था वो क्या बताया गया है कि वो कहता है ज़्यादा नोटिसिंग जो है वो आपको ज़्यादा सीखने में हेल्प करती हैं, ये ज़्यादा सीखने का बाइस बनती है, ठीक है। तो बेसिकली जो इसका टारगेट टॉपिक था वो आप कह सकते हैं कि अटेंशन था, नोटिसिंग था, अंडरस्टैंडिंग था और साथ ही साथ अवेयरनेस थी, ठीक है। ये चार चीज़ों का आप कह सकते हैं मजमुआ था ये पूरा पैराग्राफ जो बताया गया। उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ रिकास्ट रिप्रोडक्शन। अब यहाँ हमारे पास एक्यूरेसी ऑफ रिकास्ट रिप्रोडक्शन आ जाता है। रिकास्ट का मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये फीडबैक की एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि टीचर जो होते हैं या नेटिव स्पीकर जो होता है वो हमारे एरर्स को करेक्ट करता है, ठीक है। जो हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं उनको करेक्ट करता है। तो ये बेसिकली रेफर करता है कि लर्नर कैसे प्रोड्यूस करता है करेक्ट वेरिएंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो एक्यूरेसी ऑफ रिकास्ट रिप्रोडक्शन का यही मतलब है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये डिपेंड होता है तीन फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें लर्नर लैंग्वेज लेवल आ जाता
जाता है, उसकी रिकास्ट की लेंथ आ जाती है और उसके नंबर ऑफ़ करेक्शन आ जाते हैं। वही 3 चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं कि इनपुट, आउटपुट और इंटरेक्शन ने बहुत सी वजाहतें दी हैं। कुछ ने कहा है कि मजबूत नज़रिया साजी की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ ने कहा है कि ये बेस्ट वे है हमारा लर्निंग का, कुछ कहते हैं कि हम मुत्तफिक नहीं हैं। तो यहाँ पर यही बातें डिस्कस की गई हैं कि सर्वे ऑफ इनपुट, आउटपुट एंड इंटरेक्शन रिसर्च शोव्ड डिस्क्रिप्टिव नेचर ऑफ रिसर्च। तो वो सारी बातें यही हैं, मैं आप लोगों को सिंपली जो बता रही हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट मॉडल्स की बात की है, जिसमें हमारे पास एक इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी आ जाता है और दूसरा हमारे पास ऑटोनॉमस इंडक्शन आ जाता है, ठीक है। पहले हमने इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी पढ़ना है एंड देन हमने ऑटोनॉमस इंडक्शन पढ़ना है, ठीक है। ये 2 थ्योरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है कि जो इनपुट हमें मिलता है, हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, वो किस तरह से हमारे माइंड में प्रोसेस करता है एंड देन हम किस तरह से उसमें बेस्ट बनते हैं, ठीक है, उसको प्रोसेस करने में। तो वो सारा इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी में आ जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बिल वैन पेट्रन ने दिया था एंड एसोसिएट 1996 से 2002 तक है। इज़ अ वेल नाउन बिकॉज ऑफ एन एसोसिएटिव विच प्रोग्राम ऑन लैंग्वेज पेडागोजी। जो लैंग्वेज मटीरियल था, किस तरह से हम उस मटीरियल को लेते हैं, किस तरह से वो प्रोसेस जो होता है आगे फर्दर चेंज होता है हमारी लर्निंग में, तो उस सब पर जो है वो इसका एक कह सकते हैं कि मशहूर था। इसकी रिसर्च बहुत ज़्यादा मानी जानी रिसर्च थी, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि ये अटैम्प्ट जो थी, ये इसकी जो रिसर्च थी वो क्या एक्सप्लेन करती है कि कैसे इन्वायरमेंटल सेकेंड लैंग्वेज इनपुट जो है वो कन्वर्ट होता है इनटेक में। इनटेक मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम जो मटेरियल लेते हैं, ठीक है, वो एक तरह से इनटेक यानी कि जो हमने आगे ले लिया है, ठीक है, वो हमारे अंदर आ गया मटेरियल, अब हमने उसको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है, एक तरह से हम में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो इनटेक जो है उन्होंने कहा कि किस तरह से इनपुट इनटेक में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था। क्या था? इनपुट जो मिलता है आगे वो किस तरह प्रोसेस करता है, वो सारी चीज़ें इसमें थी, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि इट डज़ नॉट ऑफर ए कंप्लीट मॉडल ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है, यानी कि कंप्लीट मॉडल नहीं देता, बल्कि ये सिर्फ प्रिंसिपल्स पर फोकस करता है, ठीक है। टू एक्सप्लेन अपेरेंट फेलियर ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, जो वाज़िया फेलियर्स हैं जैसे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी के बारे में बताई गई हैं। उसके बाद इन्होंने इसके कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल 2। पहले प्रिंसिपल में उन्होंने बताया कि लर्नर की प्रेफरेंसेस होती है सेमेंटिक प्रोसेसिंग की ओवर मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। सेमेंटिक में क्या होता था? मीनिंग, और मॉर्फोलॉजिकल में जो वर्ड की कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि यहाँ पर स्टूडेंट या लर्नर जो होता है उसकी प्रेफरेंसेस आ जाती हैं कि वो इनपुट को किस तरह से यूज़ कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर वही ट्रेवल्ड, तो जब वो ईडी लगाता है तो वो पास्ट में चला जाता है, तो बेसिकली वो इस तरह से उसके अंदर इनपुट प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में उन्होंने बताया कि द लर्नर हैव अ प्रेफरेंसेस फॉर बिगनिंग एंड एंडिंग वर्ड, ठीक है। बिगनिंग और एंडिंग वर्ड के लिए भी उसके पास प्रेफरेंसेस होती हैं इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी में, ठीक है। तो यहाँ पर बताया क्या गया है कि बेसिकली जो इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी है वो फोकस करता है जो शॉर्टकट्स होते हैं और साथ ही साथ जो रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। जो हमारी वाज़िया गलतियाँ होती हैं, जो वाज़िया शॉर्टकट हम ले रहे होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि इनटेक इन लाइट ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी बाय बिल वैन पेट्रन, ठीक है। तो वो क्या है? लिंग्विस्टिक डाटा इज एक्चुअली प्रोसेस्ड फ्रॉम द इनपुट, यानी कि जो लिंग्विस्टिक डाटा है दरअसल प्रोसेस किया जाता है जो हम इनपुट लेते हैं उससे। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि ये इट इज़ हेल्ड इन वर्किंग मेमोरी। मज़ीद प्रोसेसिंग के लिए जो है वो इस इनपुट को जो है वो वर्किंग मेमोरी में रखा जाता है। उसके बाद इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी डज़ नॉट ऑफर ए कंप्लीट मॉडल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंप्लीट मॉडल ऑफर नहीं करता, बल्कि ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफर करता है, जो कि 4th पॉइंट है। एंड देन 5th पॉइंट पे बताया गया कि ये इनपुट पर प्रोसेस करने में सीखने वालों की जो ज़ाहरी नाकामियाँ होती हैं या उनके फॉल्ट्स होते हैं उनकी वजाहत करता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट से बहुत ईजी हैं, आ सकते हैं, इनको याद करना है आपने। उसके बाद जो हमारे पास ऑटोनॉमस इंडक्शन थ्योरी आ जाता है, बाय सुज़ैन कैरल आ जाता है। अब ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? पहले तो हम ऑटोनॉमस इंडक्शन थ्योरी देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ऑटोनॉमस इंडक्शन थ्योरी जो होता है इसमें लर्नर जो होता है वो एक्टिवली इंगेज्ड होता है लर्निंग में, और वो अपनी कोग्निटिव रिसोर्स जो होता है या अपना जो माइंड होता है उसको यूज़ करता है लैंग्वेज इनपुट को समझने में। कुछ रूल्स डिफ़िकल्ट होते हैं तो तब वो अपनी कोग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं वो यूज़ करता है। तो इसको हम ऑटोनॉमस इंडक्शन थ्योरी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि लर्नर
एक्टिवली इंगेज्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि अकॉर्डिंग टू कैरल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस रिक्वायर एन एडिक्वेट थेरी ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, यानी कि एक मुनासिब थेरी जो है वो मांगता है, ठीक है। अब यहाँ पर मजीद पॉइंट बताया गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इन द माइंड। ऑटोनोमस जब भी आए तो आपने ये याद रखना है कि ऑटोनोमस यानी कि ऑटोमेटिकली माइंड के थ्रू, तो ये माइंड से लिंक करता है। उसके बाद हाउ द लैंग्वेज इज प्रोसेस्ड बोथ रिसेप्टिवली एंड प्रोडक्टिवली। रिसेप्टिवली हमने रिसीव किया एंड प्रोडक्टिवली हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हाउ अवर मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज कैन बी चेंज्ड टू प्रोसेस द इन्वायरमेंटल लैंग्वेज वी इनकाउंटर। तो वही बात है, हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज को किस तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर जो है वो आगे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कैरेट रिजेक्ट पैरामीटर, यानी कि कैरल जो थी वो क्या करती है कि वो रिजेक्ट करती है कुछ पैरामीटर्स को, ये रिजेक्ट करती हैं और कहती हैं कि ये इनएडिक्वेट है, गैर मुनासिब है। और साथ ही साथ उन्होंने इंडक्टिव लर्निंग जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया था। इंडक्टिव लर्निंग में क्या होता है, यहाँ बताया गया कि रेफर टू लर्निंग बाय जनरलाइजेशन फ्रॉम एग्जाम्पल्स, यानी कि मिसालों के थ्रू जो है वो बताया जाना और उसके थ्रू लर्निंग की जानी जो है वो इंडक्टिव लर्निंग से रेफ़र करता है। तो अमूमी तौर पर क्या है कि हम मिसालों के थ्रू जो है वो सीखते हैं। उसके अलावा कैरल जो थी उसने चैलेंज किया था द क्लेम दैट इंक्रीज्ड कॉम्प्रीहेंशन कैन लीड टू आइडेंटिफिकेशन एंड एक्विजिशन इन अ सिक्वेंशियल मैनर। तो इसका मानना क्या था कि जितनी ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशन होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि एक्विजिशन हो सके सही मैनर में, ठीक है। तो उसने बताया था कि इट इज़ लॉजिकली इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। और इसका मॉडल जो था उन्होंने बताया कैरल मॉडल इज़ कॉम्प्लेक्स, और इसकी इस क्रिटिसाइज़ की वजह, नेग्लेक्शन की वजह से इसको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो कैरल के अकॉर्डिंग थी, ये सारी बातें कैरल के बारे में बताई गई थी। बाकी आपने ऑटोनॉमस इंडक्शन थ्योरी जो है बाय सुज़ैन कैरल याद रखना है कि इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज रिक्वायर एन एडिक्वेट थ्योरी, कि वो एक एडिक्वेट थ्योरी रिक्वायर करती है जो कि क्या है कि इंक्रीज्ड कॉम्प्रीहेंशन, जितना अच्छा कॉम्प्रीहेंशन होगा उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि आइडेंटिफिकेशन और एक्विजिशन हो सके सेकंड लैंग्वेज की इन सिक्वेंशियल मैनर। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था, ये आप लोगों ने याद रखना है। बाकी यहाँ पर आपने इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बिल्वेन पैटर्न के अकॉर्डिंग था, ठीक है। और किस तरह से हम इनपुट लेते हैं और वो किस तरह से इनटेक में कन्वर्ट होता है, इसके 3 प्रिंसिपल्स थे। यही सब कुछ इसमें बताया गया। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ रह जाए कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।